हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद रजा और आप देख रहे हैं रोशनी बिहार न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेला थाना क्षेत्र लहुरिया पंचायत बसवड़िया गांव में। जो हमारे पीछे जो देख रहे ये गाछी है, तो ये सफ़ेदा का गाछी है और मैं इस वक्त छत के ऊपर हूँ। जो ये नज़ारा मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये कोई बगीचा नहीं है बल्कि ये छत के ऊपर हूँ। और ये सफ़ेदा का जो गाछ जो था, तो यहाँ पर जो है तो आप जानते ही हैं कि लगभग 2019-20 से जो है तब बाढ़ का जल जमाव पानी जो है तो तबाह बर्बाद कर चुका है। तब पानी जब आता है नदी के धार में, तो यहाँ पर भी पानी आ जाता है घर के पीछे। तो ये सफ़ेदा का पेड़ था, पानी आने के कारण जो है तब सफ़ेदा का पेड़ जो है तो गिर गया है छत के ऊपर। लेकिन जिसका जो सफ़ेदा का पेड़ था, जिसका जो ज़मीन था, ये घर के परिजन लोग जो है उसको कहते थे कि मतलब कटाओ क्योंकि घर पे गिर जाएगा, लेकिन वो सुना नहीं। लेकिन आज ये जो है आज सुबह जो है तो घर के छत के ऊपर जो है तो गाछ गिर गया है। तो घर के जो परिजन है उससे हम जानते हैं कि आखिर हकीकत क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे तो देख ही रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि छत के ऊपर जो है ये गाछ गिरा हुआ है। और हकीकत क्या है वो हम जानते हैं घर के परिजन से। जी भाई, ये नाम क्या हुआ आपका? इमरान नाम हुआ। इमरान नाम है। ये सफ़ेदा का पेड़ है या और कुछ पेड़ है? सफ़ेदा का है, इसमें जिलेबी का पेड़ है। अच्छा, ये गाँव कौन सा है? बसवड़िया है। बसवड़िया है, वार्ड नंबर 1। अच्छा, वार्ड नंबर 1 में जो है तो ये गाछ कैसे गिरा? आप लोग धक्का मार के गिरा दिए हैं या ऑटोमेटिक गिर गया? नहीं, गाछ का हम आज से नहीं, कम से कम 1 साल से ऊपर से सब कह रहा है कि भाई गाछ कटवा लो। मेरा घर इधर हो गया, बगल में गफार मौलाना का है। अच्छा, वो भी कह रहे हैं कि कटवा लो। 1 साल से 2 साल के आसपास हो गया कहते। ये गाछ किसका है? ये गाछ हो गया खुर्शीद का, खुर्शीद और जमशेद का। अच्छा। तो उसको बोला जा रहा है तो नहीं कटवा रहा, ठीक है। अच्छा, तो गाछ जब आज सुबह गिरा तो हम बोले खुर्शीद को कि भाई साहब कि अब गाछ को नहीं कटवा रहे, इसका जो नुकसान कौन भरेगा? अगर कहीं इसमें कोई छत पे हम लोग सोते हैं, खुदा न खास अगर कहीं कुछ हो जाता, मर जाता, तब क्या होता है? तो खुर्शीद हमको कहता है कि मेरा गाछ पहले था तब तुम्हारा घर था। अच्छा। मैं उसको बोला कि गाछ पहले है या घर पहले, उससे मतलब नहीं है। तो आप काहे नहीं कटवाए? ताकि हम जबरदस्ती उसको कटवा दे। हम उसको मतलब कि कहे कि धक्का मार के उसको गिरा दिए हैं। तो वो सीधा से बात कर नहीं रहा है। तो इसका कोई ना कोई निदान तो होना चाहिए ना। निदान तो होना चाहिए, लेकिन जिसका जो जमीन है बाजू में, जिसका जो गाछ जो था लगाया हुआ जो था पेड़ पौधा, तो उसका जो गाछ गिरा है आपके छत पर और काफी आपका नुकसान हो गया है, तो इसका भरपाई करने के लिए वो राजी है या नहीं है? एक भाई कह रहा है कि ठीक है कि तुम गाछ को कटवा लो, उसका भरपाई हम करेंगे। अच्छा। दूसरा भाई कह रहा है, उसका खुर्शीद कह रहा है कि यार हम जबरदस्ती गिरा दिए उसको। अच्छा। या धक्का मार के गिरा दिए, मेरा गाछ पहले था तब तुम घर बनाया। तो ये जो है तो समस्या जो है तो आपके दियादी समस्या है, घरेलू समस्या है, घर के जो आजू बाजू के तो खैर दियादी समस्या है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये जो समस्या आपका जो है तो पंचायती स्तर पे मामला हल हो सकता है? इसको तो हम पंचायती स्तर पर हल कर लेंगे, या समाजी मामला या घर का मामला है। जी। लेकिन इस तरह से गांव में किसी को भी पेड़ नहीं लगाना चाहिए आस पड़ोस में, या घर के बगल में कोई पेड़ लगाता तो छोटा पेड़ लगाओ ना। बड़ा पेड़ लगाने का मतलब ही नहीं है। अगर बड़ा पेड़ आपका हो गया तो उसको आप काट दोगे, या जबरदस्ती आप लाठी के दम पे या ताकत के दम पे कहोगे कि हम नहीं काटेंगे, कि जबरदस्ती हम काट दे, या तुम्हारा गिर जाएगा तो हम क्या करें? मेरा पहले से पेड़ है, मेरा ज़मीन है। इस चीज़ को हम आगाह कर रहे हैं कि अगला कभी भी कोई के भी आस पड़ोस अगर किसी के हो पेड़, वो आदमी बगैर कहे पड़ोसी के उसका ख्याल रखे, उसके घर का हो या किसी आदमी का। अगर कोई आदमी मर जाता है, इसमें तो क्या मुआवजा देकर हो जाता क्लियर उसका, वापस मिल जाता। गलती तो इंसान करता है, लेकिन भुगतना पड़ता है पुलिस प्रशासन को। तो ये जानबूझ का भी मतलब की गलती कीजिएगा। लेकिन कहने का मतलब हो सकता है आपका रिश्तेदार ही तो होगा वो। भाई रिश्तेदार ना, भाई है मेरा मामा का लड़का, उसका मतलब नहीं ना। हो सकता है दरख्त लगाया हुआ कहीं आपको छां के लिए इतना बड़ा दरख्त नहीं लगता है। अच्छा। जब पेड़ इतना बड़ा हो गया, मैं उसको मना किया भाई साहब कटवा लो जी। तो ये भाई साहब पैसा के चक्कर में कोई 20,000 दे रहा था, कोई 50,000 दे रहा, इस चक्कर में पेड़ कटवा नहीं रहा है। उसके बाद नहीं कटवा रहा तो नुकसान तो मेरा हुआ। तो आपका हुआ तो फिर उसका भरपाई करने के लिए राजी है ना? एक भाई कह रहा है ना जी। एक भाई इसका कह रहा है, खुर्शीद जिसका नाम है, वो कह रहा है कि मेरा जमीन है, मतलब कि हम पेड़ हम पहले लगाए तब तुम्हारा घर बाद में बना। पेड़ कह रहा है कि हम जबरदस्ती काट लेते हम पेड़ को। पेड़ कहता है क्या है, हम पेड़ को धक्का मार के गिरा दिए। तो मेरा यही कहना है, वो तो मैं किसी तरह से निपटारा कर लूँगा, लेकिन किसी भी आदमी को आस पड़ोस में पेड़ अगर बड़ा हो जाता है तो उस पेड़ को काट कर हटा दीजिए, जो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करे। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, बात दरअसल ये है कि अगर से घर के बाजू में सफ़ेदा का पेड़ हो या आम का पेड़ हो, कोई सा भी दरख्त हो, तो जो ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसको जो है तो काट करके छोटा कर दीजिए आप लोग कि अगर से नज़दीक में अगर से रहे तो, क्योंकि आंधी तूफान अगर से आए या बाढ़ का जल जमाव पानी आए तो उसमें हो सकता है कि गाछ अगर से गिर जाए
या किसी के जिस्म पर गिर जाए या किसी के घर पे गिर जाए तो नुकसान का मामला आ जाता है सामने। जैसा कि आप देखे हैं कि छत पर गिर गया है, काफ़ी लंबा पेड़ है, लेकिन इनका भरपाई तो इसके घर के ही सदस्य लोग हैं तो वो तो समझेंगे। लेकिन इससे जो है तो आप लोग एक जानकारी प्राप्त तो कर लिया कि मतलब ये जो है घर के आजू बाजू में जो है सफ़ेदा का पेड़ लगाने के लायक नहीं है। जी चाचा, नाम क्या आपका? मेरा नाम मौलाना अब्दुल गफ्फार है। अब्दुल गफ्फार साहब जी, ये घर के बाजू में जो गाछ दरख्त जो लगाया जाता है तो ये क्या सही है? ये तो अपनी ज़बरदस्ती है। अल्लाह ने उसको ताकत दिया है, दौलत दिया है, मकान दिया है, दुकान दिया है, दलान दिया है। अच्छा। 5 भाई कमाने वाले हैं। अच्छा। अंबर मुखिया हमारे बसवरिया के 3 साल पहले मैंने उनसे जाकर कहा अच्छा कि ये बात आंधी में एक सफेदा आधा से गिरकर और मेरे छत पर गिरा है, जिससे अंदर सब कोहरा मच गया, बाप बाप चिल्लाने लगा। अच्छा। उसके अंबर मुखिया साहब ने कहा कि हम जमशेद से बात कर रहे हैं। जमशेद से वो बात किए तो कहा ठीक है हम आ रहे हैं, समझ के बूझ के हम इसको कटवा देंगे। अच्छा। 3 साल से इस साल भी आए, अपने भाई की वो शादी की है, फिर भी कहा गया तो हाँ कटा जाएगा कटा जाएगा कटा जाएगा, अब तक नहीं कटा रहा है। अभी भी इससे भी बड़ा बड़ा मोटा मोटा दरख्त मेरे घर के बाजू में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 सफेदा है और मेरे छत के बराबर में है। अच्छा। बार बार मैं कह रहा हूँ लेकिन वो मान नहीं रहा है। इसके लिए मैं गवाह के लिए जो है इस पंचायत के थाना के जो है प्रभारी, एक जिसका नाम है अब्दुल मन्नान चौकीदार, उनसे भी वो जानकारी ले सकते हैं यहाँ की सरकार। अच्छा। कि क्या अब्दुल गफ्फार ने अब्दुल मन्नान से कहा या अंबर मुखिया साहब थे उनसे कहा, बार बार रिक्वेस्ट किया लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। और न वो हम लोग को जो है या तो हल्का समझ रहे, गरीब जानकर जो है अंबर मुखिया भी या मन्नान चौकीदार भी सोचे कि इससे होगा क्या, इसको छोड़ो। हम जो है जमशेद तो अमीर वाला है, माल वाला है और उनका दिल्ली में मकान है, यहाँ घर द्वार है, बहुत करोड़ों की संपत्ति है, इसके साथ मिलेंगे तो हमको इससे फायदा होगा। अच्छा। तो बड़का बढ़के को अपनाता है, छोटी की तरफ कौन देखता है। आज भी मैं कोशिश में हूँ कि जितनी जल्दी हो, अभी दरख्त गिरा है, हमारे छत पर भी दरख्त गिर सकता है और मेरे घर में भी बच्चे लोग हैं, उसका नुकसान अगर होगा तो सरकार इसके जिम्मेदार होंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। जो छत के ऊपर जो है तो बहरहाल कोई सोया नहीं था, अगर से सोया होता बाय द वे अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो फिर उसका जिम्मेदार होता कौन। तो इससे आप लोग एक जानकारी तो प्राप्त कर लिए कि मतलब घर के आजू बाजू में जो है तो कोई भी दरख्त लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि आंधी और तूफान में जो है हो सकता है कहीं घर के ऊपर गिर जाए। तो ये नहीं कि घर के परिजन लोग जिम्मेदार है या लगाने वाले जिम्मेदार है, क्योंकि हवा आग पानी ये जो है तो 3 चीज़ को हम या आप काबू में नहीं कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो है तो अपने घर से जो है थोड़ा दूरी पे अगर से दरख्त लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि दरख्त लगाएंगे तो भी ऑक्सीजन का जो है तो हमको ये मिल पाएगा राहत, नहीं तो ऐसे नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दरख्त लगाना भी बुराई नहीं है, लेकिन अपने घर से या दूसरे के घर से दूरी पर लगाए ताकि दरख्त से जो है, पेड़ से जो है, पौधा से जो है किसी को नुकसान न पहुँच पाए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर, तो ये बसवरिया से मैं आपको दिखा रहा हूँ, वार्ड नंबर 1 से जो एक सफ़ेदा का पेड़ जो है तो छत के ऊपर गिर गया है, जो काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये जो जिसका जो दरख्त जो लगा हुआ था वो इनके आपस के ही आदमी है, तो अपना जो है तो मामला सलट लेंगे, नहीं सलटेंगे तो अपना समझेंगे। तो बहरहाल ये आपको 1 नंबर वार्ड से मैं दिखा रहा था। तो यहाँ पर और भी गाछी सब है, तो मैं सबको आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जो देख सकते हैं। 1 नहीं 6 है, 7 है पेड़ है, सब का सब लगा हुआ है। अगर से आज ये गिरा है, कल दूसरा अगर फिर गिर जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार होगा कौन। इससे बेहतर है कि आप लोग अगर से दरख्त लगाते हैं तो थोड़ा देख करके सोच समझ करके लगाएं, ताकि अपने से किसी को तकलीफ न पहुंचाए।